जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि नारद जी राजा जनक को सारे तीर्थों का महात्म्य बता रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, भगवान के मंदिर से सहस्त्र धनुष आगे दक्षिण दिशा में गणनाथ का महान तीर्थ है। अपने पुत्र प्रद्युम्न को जन्म देने पर जब वे 10 दिन बीतने के पहले ही अपहृत कर लिए गए, तब रुक्मिणी ने जहाँ गणेश पूजा का अनुष्ठान किया था वहीं गणनाथ तीर्थ है। वहाँ स्नान करके जो स्वर्ण का दान देता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है और उसका वंश बढ़ता है। भगवान के मंदिर से पश्चिम दिशा में 200 धनुष की दूरी पर परम मंगल में दान तीर्थ है। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र की प्रसन्नता के लिए जो प्रतिदिन दान करता है वह उत्तम पुण्य का भागी होता है। उस तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य 2 पल सोना, 8 पल चांदी और 100 रेशमी पट्टांबर दान देता है तथा सहस्त्रों मोहर और नवरत्नों का दान करता है, उस श्रेष्ठ मानव को मिलने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ भी दान तीर्थ के पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। बद्रिकाश्रम तीर्थ की यात्रा से मनुष्य जिस फल को पाता है, सूर्य के मेष राशि पर रहते समय सैंधवारण्य की यात्रा करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य के वृष राशि में रहते समय उत्पल्लावत्त तीर्थ की यात्रा में स्नान दान का उन दोनों तीर्थों की अपेक्षा लाख गुना फल मिलता है, इसमें संशय नहीं है। दान तीर्थ में उससे भी कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो दान तीर्थ में 1 मास तक स्नान करता है उसको जिस अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है उसका ज्ञान चित्रगुप्त को भी नहीं है। उस तीर्थ का महात्म्य बतलाने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। सब दानों में अश्वदान उत्तम माना गया है। अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान और गजदान से श्रेष्ठ रथदान है। रथदान से भी बढ़कर भूमिदान है। भूमिदान से अधिक महात्म्य अन्नदान का बताया जाता है। अन्नदान के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा, क्योंकि देवताओं, ऋषियों, पितरों और भूतों की भी अन्नदान से ही तृप्ति होती है। जो महामनस्वी मनुष्य दान तीर्थ में अन्न का दान करता है वह तीनों ऋणों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। मातृ कुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का वह मनुष्य उद्धार कर देता है। दान तीर्थ में दान करने वाले मानव देह त्याग के पश्चात चतुर्भुज दिव्य रूप धारण करके गरुड़ ध्वज फहराते हुए वनमाला और पीतांबर से अलंकृत हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। भगवान के मंदिर से उत्तर दिशा में आधे कोस की दूरी पर मनोहर माया तीर्थ है, जहाँ चंड मुंड का विनाश करने वाली दुर्गति नाशिनी सिंह वाहिनी भद्रकाली दुर्गा नित्य विराजती है। भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि ले आने के लिए जब रक्षराज जाम्बवान की गुफा में गए थे, तब देवकी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए श्रेष्ठ फल द्वारा इन्हीं दुर्गा देवी का पूजन किया था। इसी पूजा के प्रभाव से उस बिल से निकलकर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया जाम्बवती तथा मणि के साथ घर लौटे थे। वही सुप्रसिद्ध माया तीर्थ है जो सेवकों को उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मानव माया तीर्थ में स्नान करके माया देवी का पूजन करता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, विदेहराज, द्वितीय दुर्ग के भी पूर्व द्वार पर परम पुण्यमय इंद्र तीर्थ है जो अभीष्ट भोगों का देने वाला तथा सिद्धिदायक है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को जाता है तथा इस लोक में भी चंद्रमा के समान उज्जवल वैभव प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड नामक तीर्थ बताया जाता है, जहाँ 17 जितने स्यमंतक की पूजा की थी। वहाँ स्नान करके जो मनुष्य पद्मराग मणि का दान करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान के द्वारा सूर्य लोक को जाता है। इसी प्रकार पश्चिम द्वार पर ब्रह्मा तीर्थ नामक एक विशिष्ट तीर्थ है। जो बुद्धिमान मानव वहाँ स्नान करके सोने के पात्र में खीर का दान करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह ब्रह्मघाती, पितृघाती, गोहत्यारा, मातृ हत्यारा और आचार्य का वध करने वाला पापी भी क्यों न हो, इंद्रलोक में पैर रखकर ब्रह्मामय शरीर धारण करके चंद्रमा के समान उज्जवल विमान द्वारा ब्रह्मा धाम को जाता है। इसी प्रकार उत्तर द्वार पर भगवान नील लोहित का क्षेत्र है, जहाँ साक्षात नील लोहित महादेव विराजते हैं। उस तीर्थ में समस्त देवता, मुनि, सप्तर्षि तथा संपूर्ण मरुदगण निवास करते हैं। उसी तीर्थ में प्रयत्न पूर्वक नील लोहित नामक शिवलिंग की पूजा करके लोक रावण ने अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त किया था। कैलाश की यात्रा करने पर मनुष्य जिस फल को पाता है उससे 100 गुना पुण्य भगवान नील लोहित के दर्श से होता है। जो मनुष्य नील लोहित कुंड में 3 दिनों तक स्नान करता है वह सहस्त्रों पापों से युक्त होने पर भी शिवलोक में जाता है। जहाँ सप्त सामुद्रक अथवा सप्त सागर तीर्थ सुशोभित है, वहाँ उस तीर्थ में स्नान करके पापी मनुष्य पाप समूह से छुटकारा पा जाता है
तथा 7 समुद्रों में स्नान करने का पुण्य वह तत्काल प्राप्त कर लेता है। उस तीर्थ के आसपास भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, सोम, पृथ्वी, अग्नि और जल के स्वामी वरुण सदा निवास करते हैं। ब्रह्मांड में जो कोई 7 करोड़ तीर्थ है वे सब उस सप्त सामुद्रिक तीर्थ में वास करते हैं। उसमें स्नान करने के पश्चात जो मनुष्य उस संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा करता है वह द्वारका यात्रा का सारा फल पा लेता है। सप्त सामुद्रिक तीर्थ की यात्रा किए बिना द्वारका यात्रा फलवती नहीं होती। देवताओं ने सप्त सामुद्रिक तीर्थ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना है। नारद जी कहते, राजन, तृतीय दुर्ग के पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली हनुमान जी अहरनिश पहरा देते हैं। जो मनुष्य वहां महाबली भगवत भक्त हनुमान जी का दर्शन कर लेता है वह हनुमान जी की ही भांति महान भगवत भक्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण द्वार के सुदर्शन चक्र दिन रात रक्षा करता है। उस सुदर्शन का चित्त सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। उसके दर्शन मात्र से मानव श्री हरि का उत्तम भक्त होता है। सुदर्शन चक्र उस भक्त की भी सदा रक्षा किया करता है। इसी तरह पश्चिम द्वार की बलवान ऋक्षराज जाम्बवान रक्षा करते हैं। वे निरंतर भगवत भजन में लगे रहते हैं। उन महाबली भगवत भक्त जाम्बवान का दर्शन करके मनुष्य इस लोक में चिरंजीवी तथा श्रीहरि का भक्त होता है। इस प्रकार महाबली विश्वक्सेन उत्तर द्वार की अहरनिश रक्षा करते हैं। वे श्री कृष्ण के विशाल हृदय हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। दुर्ग से बाहर पिंडारक तीर्थ है, उसकी महिमा सुनो। पिंडारक तीर्थ का महात्म्य ध्यान देकर सुनो, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाता है। रैवतक पर्वत और समुद्र के बीच में पिंडारक क्षेत्र है, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ और अर्थ सिद्धि का द्वार रूप है। उसी तीर्थ में महाबली यदुराज ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर यज्ञों के राजा राजसूय का अनुष्ठान किया था। राजा उग्रसेन के उस उत्तम यज्ञ में समस्त तीर्थों का आवाहन किया गया था और वे तीर्थ सब ओर से आकर उसमें निवास करने लगे। संपूर्ण तीर्थों के पिंडीभूत होने से उस तीर्थ का नाम पिंडारक हुआ। उसमें स्नान करके मनुष्य तत्काल राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। वहीं 3 दिन तक स्नान करके व्रत का पालन करते हुए एकाग्रचित हो जो ब्राह्मणों को स्वरदान देकर उनके चरणों में प्रणत होता है वह महात्मा यही नरदेव होता है, इसमें संशय नहीं है। वह प्रतिदिन बंदीजनों के द्वारा अपना यशोगान सुनता है, स्वर्ण रत्न और उत्तम वस्त्र आदि से संपन्न होता है। चंद्रमुखी ललनाओं के समुदाय उसकी सेवा में रहते हैं। वह नित्य हृष्टपुष्ट और महाबलवान होता है। उसके दरवाजे पर दिन रात घन गर्जन के समान दुंदुभिया बजती रहती है। वह देखता है कि उसके बाहरी एवं भीतरी आंगन में गजराज चिंघाड़ते और घोड़े हिनहिनाते रहते हैं तथा नरेशों की भीड़ लगी रहती है और उसके रत्नमय महलों पर अनेकानेक ध्वज फहराते रहते हैं। मतवाले हाथियों के कानों से प्रताड़ित भ्रमर मंडली उसके सामंत नरेशों द्वारा मंडित द्वार की शोभा बढ़ाती है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना इस लोक में किसी को राज्य कैसे प्राप्त हो सकता है और पापात्मा मनुष्य भी उस तीर्थ में स्नान किए बिना जीवन के अंत में मोक्ष कैसे पा सकता है। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना कर्म, धर्म और वर्म अर्थात रक्षा कवच नहीं प्राप्त हो सकते। पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना मनुष्य वियोग का दुख झेलता है। उसमें स्नान करने वाला मानव उस दुख से दूर रहता अथवा विशिष्ट योगी होता है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुण्यात्मा मनुष्य उत्तम भोगों से संपन्न होता है। रोग उसे छू नहीं सकते। जो वैशाख मास में द्वारावती की परिक्रमा करके उसको नमस्कार करता है उसके हाथ में इस लोक और परलोक की सारी सिद्धियां आ जाती है। जो चैत्र की पौर्णमासी से लेकर वैशाख की पौर्णमासी तक द्वारका की यात्रा करता है और प्रतिदिन तीर्थ स्नान, भूमि शयन, शौचाचार, मौन व्रत एवं नवान्न भोजन के नियम से रहता है, उसको मिलने वाले पुण्य की संख्या बताने में वेदमय चतुर्मुख ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। जो कदाचित वर्षा की धाराओं को गिन ले वह भी श्री कृष्णपुरी की यात्रा से होने वाले पुण्य की परिगणना नहीं कर सकता। जैसे तिथियों में एकादशी, सर्पों में नागराज शेष, पक्षियों में गरुड़, इतिहास पुराणों में महाभारत और जैसे देवताओं में देवादिदेव यदु देव, देव वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण पुरियों और क्षेत्रों में पुण्यवती द्वारावती प्रशस्त है। भूतल पर बैकुंठ लीला की अधिकारिणी मनोहरी कुश स्थली द्वारकापुरी यदुमंडली से उसी प्रकार सुशोभित होती है जैसे विद्युत मालाओं से आकाश में मेघमाला की शोभा होती है। यह पुरी धन्य है जिस पुरी में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर चतुर्व्यूह रूप धारण करके विराज रहे हैं।
जिन्होंने उग्रसेन को राजाधिराज का पद दे रखा है, उन श्री कृष्ण हरि को बारंबार नमस्कार है। जब भगवान अपने परम धाम को पधारेंगे, उस समय उस दिव्यपुरी को समुद्र डुबा देगा। केवल श्रीहरि का दिव्य मंदिर अवशिष्ट रहेगा, उसी में भगवान सदा निवास करेंगे। कलयुग में वहाँ रहने वाले लोग प्रतिदिन और निरंतर सागर की जल ध्वनि में श्री कृष्ण की कही हुई यह बात सुना करते हैं, ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान, वह मेरा ही शरीर है। जो ब्राह्मण होकर समुद्र के तट से अगाध जल में जाकर वहाँ से परमेश्वर की प्रतिमा लाएगा और उसकी स्थापना करके विशाल मंदिर बनाएगा, वह साक्षात सूर्य है। कलयुग में जो भक्तजन श्री द्वारका नाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वे योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने श्री कृष्णपुरी के महात्म्य का तुमसे वर्णन किया है। जो भक्ति भाव से इसे सुनता और सुनाता है, वह द्वारकापुरी में निवास का फल पाता है। नारद जी कहते हैं, सुदामा नामक श्री कृष्ण के एक ब्राह्मण सखा थे। वे अपनी पत्नी सत्या के साथ अपने नगर में रहते थे। सुदामा वेद वेदांग के पारंगत थे, परंतु धनहीन थे और थे वैराग्यवान। वे अपनी अनुकूल पत्नी के साथ आयाचित वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करते। सुदामा ने एक दिन दरिद्रता से उत्पीड़ित दुखिनी अपनी पत्नी से कहा, पतिव्रते, द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र है। सांदीपनी गुरु के घर में मैंने उनके साथ विद्याध्ययन किया है, परंतु श्री कृष्ण के भोज, वृष्णि और अंधकों के अधीश्वर होने के बाद मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ। वे त्रिलोकी के नाथ भगवान दुखारी और दीन वत्सल हैं। पति के वचन सुनकर पतिव्रता सत्या ने, जिसका कंठ सूख रहा था, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, भूख से अत्यंत पीड़ित थी, पतिदेव से कहा, ब्राह्मण, जब साक्षात श्रीपति हरि आपके सखा हैं, तब हम लोग फटे चिथड़े पहने और भूखे क्यों रहे? लोग द्वारका जाकर साक्षात कमलापति के दर्शन करते हैं और धनवान होकर घर लौटते हैं, अतएव आप भी वहां जाइए। सुदामा ने कहा, मैं सबको सिखाया करता हूँ और आज तुम मुझी को सिखा रही हो। प्रिय, तुम एक विद्वान ब्राह्मण को मांग कर धन प्राप्त करने का उपदेश दे रही हो। सत्या ने कहा, आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति है और यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, अतएव आप इनके पास जाइए। वे आपके दुख दारिद्र्य का नाश कर देंगे। दुख दरिद्रता भोगते भोगते हमारी उम्र बीत चली। स्वामिन, ऐसे कृपा निधि दाता की मित्रता का क्या यही फल है? सुदामा ने कहा, विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वह होगा ही। भद्रे, जाने आने से क्या होता है? घर में रहकर श्रीहरि का ध्यान करना ठीक है। जिनके दरवाजे में राजा, देवता, गंधर्व और किन्नर भी बिना आगे के प्रवेश नहीं कर सकते, वहां मुझ सरीखे दीन को कौन पूछेगा? सत्या बोली, यह सत्य है कि उनके आगे के बिना देवता, गंधर्व और किन्नर अंदर नहीं जा सकते, परंतु साक्षात हरि तो अंतर्यामी है। वे अपना दूत भेजकर आपको अंदर बुला लेंगे। ब्राह्मण ने कहा, भामिनी, मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण अवश्य ही ऐसे दयालु हैं, परंतु विपत्ति के समय धनवान मित्र के घर जाना उचित नहीं है। विशेषतः बहुत दिनों के बाद उन अंतरंग प्रेमास्पद को देखकर मैं उनसे क्या याचना करूंगा? लोभ से रहित होने पर ही प्रेम हुआ करता है, मांगने पर प्रेम नहीं रहा करता। सत्या बोली, आप दुख दारिद्र्य का नाश करने वाले श्री कृष्ण के दर्शन करें, मांगना नहीं होगा, वे अपने आप ही प्रचुर संपत्ति दे देंगे। सुदामा ने पत्नी के द्वारा बहुत तरह से समझाए बुझाए जाने पर यह विचार किया, इस निमित्त से मित्र के दर्शन का परम लाभ तो हो ही जाएगा, परंतु मैं उनको उपहार क्या दूंगा? दरिद्रता के कारण कुछ देने को है नहीं, इसी से लज्जित हो रहा हूँ। पति के मुख से यह बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से 4 मुट्ठी तंदुल मांग लाई और एक पुराने चिथड़े में बांधकर उन्हें पति को दे दिया। तदंतर सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचैले दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मन ही मन ब्रह्मांड देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण के नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण ने नौका से समुद्र पार करके स्वर्णमय विचित्र द्वारकापुरी के दर्शन किए। उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थी। कतार की कतार सभा भवन और भांति भांति के दुर्ग सुशोभित थे। बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे। उस पे 4 सड़कें थी। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की पुरी को देखकर लोगों से पूछा, श्री कृष्ण का भवन कौन सा है, यह बताइए। इस बात को सुनकर माधव के द्वारकापुरी के रक्षकों ने कहा, सभी भवनों में श्री कृष्ण है। यह सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान है। उन्हें देखकर सुदामा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। माधव ने सखा सुदामा को आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने बाहुपाश में बांधकर हृदय से लगा लिया और वे आनंद के आंसू बहाने लगे।
तदंतर स्वर्ण पात्रों में भरे जल के द्वारा उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बैठा लिया। फिर गंध, चंदन, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, मधुपर्क और पकान के द्वारा उनकी पूजा की। पश्चात पान का बीड़ा देकर गोदान किया और मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके बालों वाले ब्राह्मण से पधारने का कारण पूछा। मित्रविंदा जी मुस्कुराती हुई पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगी। श्री कृष्ण की पटरानियां सब विस्मित होकर हंसने लगी और ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देखकर परस्पर कहने लगी, इन भिखारी ने कौन सी तपस्या की है जिससे स्वयं त्रैलोक्यनाथ बड़े भाई की तरह इनका सत्कार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए पुरानी गुरु के घर की बातें करने लगे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण सुनो, हम दोनों ने वहाँ सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरु दक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना नहीं हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। सखे, तुम कहाँ रहते हो बताओ। तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु पत्नी के आगे से हम विद्यार्थी गण लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहां जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया, सब जगह जल ही जल हो रहा था, जमीन कहीं दिखाई नहीं देती थी। हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सब जगह इधर उधर घूमते रहे। फिर सूर्योदय होने पर महामना गुरु सांदीपनी जी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन दिया। गुरु जी की आंखें आंसू बहा रही थी। उन्होंने हम सबको जल से निकालकर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो। प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा है। तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी, इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोगों को दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुम लोगों की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो, वेद और पुराण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठस्थ हो जाएं। मित्र, गुरुजी की इस कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं। सुदामा जी ने कहा, तुम देव देव हो, सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के नायक हो। तुम श्रीपति हो, तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडंबना है। ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को वे चिवड़े नहीं दिए, वे मुंह नीचा किए बैठे रहे। सर्वात्मा भगवान उनके आने का कारण जान गए। ये ब्राह्मण धन के इच्छुक नहीं है, मुक्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं। इनकी दुखिनी पतिव्रता पत्नी ही धन की अभिलाषा रखती है, पर इन अदाता दंपत्ति को मैं धन दूं कैसे। यूँ सोचते सोचते श्रीहरि ने जान लिया कि मेरे लिए ये कुछ चिवड़ा लाए हैं, पर लज्जा के मारे दे नहीं पा रहे हैं, अतएव मैं ही मांग लूंगा। यो विचार कर श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। प्रेम का दान अणुमात्र होने पर भी महान होता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है, भक्त के द्वारा दिए हुए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ। भगवान ने यह कहकर अदाता उस सुदामा ब्राह्मण के चिथड़े को पकड़कर, यह क्या है, यो कहते हुए स्वयं चिवड़ों को ले लिया और बोले, सखे, यह तो तुम मेरे लिए परम प्रीतिकर वस्तु लाए हो। ब्राह्मण, इन तंदुलों से मुझे विश्वरूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। मैं गोकुल में ऐसे श्रेष्ठ चिवड़े खाया करता था, यशोदा दिया करती थी, परंतु उसके बाद आज तक मुझे ये देखने को भी नहीं मिले। इतना कहकर श्रीहरि ने एक मुट्ठी चिवड़े चबाकर सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी और दूसरी मुट्ठी खाकर ज्यों ही पाताल की संपत्ति देने को तैयार हुए, वक्षस्थल निवासिनी लक्ष्मी देवी ने उसी क्षण हाथ पकड़कर कहा, नाथ, बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं। श्री कृष्ण, आपने जो कुछ दिया है वही पर्याप्त है, उसी से ये ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएंगे। इधर ब्राह्मण को इस दान का कुछ पता नहीं लगा। भगवान की माया ने सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया। सुदामा जी ने एक रात वहां सुखपूर्वक रहकर भोजन पान आदि करके दूसरे दिन श्री कृष्ण को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान ने अनुमति देकर वंदन और आलिंगन किया। ब्राह्मण लज्जावश कुछ भी न मांगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे, दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण ने मुझे अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। मेरे सरीखे दरिद्र ब्राह्मण को पर्यंक पर बैठाकर भाई के समान आदर दिया। रुक्मिणी सत्यभामा ने व्यजन के द्वारा मेरी सेवा की। मैं निर्धन, धन पाकर रमापति भगवान को भूल न जाऊं, इसी से करुणावश उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैं घर जाकर कह दूंगा, यह लो कोटि कोटि धनराशि ग्रहण करो। श्री कृष्ण ब्रह्मांडीय देव हैं, दाता है, पर तुम्हारे लिए तो कृपण ही रहे। दूसरे के घर को रत्नों से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ललाट में जो कुछ विधि ने लिखा है उससे अन्यथा नहीं होता।
मन ही मन यूं कहते हुए सुदामा जी अपनी पुरी में आ पहुंचे। पुरी को देखकर वे चकित हो गए। बड़े बड़े दरवाजे, ध्वजाओं से सुशोभित सोने के किले और महल खड़े थे। विचित्र तोरण और कलशों से वह सुशोभित है। नगरी सज्जनों से भरी और उसमें इतने रत्न हैं कि दूसरी द्वारकापुरी किसी ही शोभा हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, यह क्या है? यह किसका स्थान है? वे रास्ते चलते रहे। नगर के नर नारियों ने उन्हें साथ ले चलना चाहा, पर वे गए नहीं। यह देखकर दास दासियों ने अपनी स्वामिनी सुदामा की पत्नी के पास जाकर सुदामा जी के आने की बात कही। उनको बड़ा आनंद हुआ और वे साक्षात लक्ष्मी रूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति के स्वागत के लिए शिविका पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकली। सुदामा इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया। सुदामा जी स्वर्ण रत्न आदि से विभूषित, प्रभा और रूप से संपन्न, विमान वासिनी दूसरी लक्ष्मी की तरह अपनी तरुणी भार्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समझा यह सब श्री कृष्ण की ही कृपा है। भोजन की सामग्री, रत्न, ऐश्वर्य, पर्यंक, व्यजन, आसन, चंदोवे, स्वर्ण पात्र और तोरण आदि से सुसज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया। उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी तरुण हो गए, पर विषयों से सर्वथा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतु के अनायास प्राप्त हुई समृद्धि का उपभोग करने लगे। वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस संपत्ति को त्यागने का विचार करके मन ही मन सोचने लगे, मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आई? यह देव दुर्लभ संपत्ति ब्रह्मांड देव श्री कृष्ण की ही दी हुई है। इतनी संपत्ति देकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मेरे चिवड़ों के दानों को मुट्ठी में लेकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सख्य और दास्य प्राप्त हो। मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा। सुदामा ने मन ही मन इस प्रकार का निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपना मन लगा दिया और सारा धन ब्राह्मणों को बांटकर भगवान के धाम में चले गए। जो मनुष्य इस श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है वह दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भगवत भक्त हो जाता है। तुम्हारे सामने इस पुण्य में द्वारका खंड का वर्णन किया गया। जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं उन्हें उत्तम कीर्ति, कुल, अतिशय भुक्ति, मुक्ति और राज्य प्राप्त होता है। द्वारका खंड यहाँ समाप्त होता है। अब अगला खंड आरंभ करते हैं जिसका नाम है विश्वजित खंड। राजा जनक बोले, देवर्षि ये मरुत कौन थे? ये किस पुण्य से भूतल पर यदुवंशियों के राजा उग्रसेन हो गए थे, जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी सहायक हुए? उनकी महिमा अद्भुत है। देवर्षि शिरोमणे, उनकी महत्ता क्या थी यह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, सत्य युग में सूर्यवंशी राजा मरुत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने विधि पूर्वक विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वे हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनिश्रेष्ठ संवर्त को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। 1 योजन का तो ब्रह्मा कुंड था और 2-2 कोस के 5 कुंड और बने थे। कुंड के गर्त का जो विस्तार था तदनुसार वेदियों से 10 मेखलाएं बनी थी। उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था उसकी ऊंचाई 1000 हाथ की थी। वह महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था जिसका विस्तार 20 योजन था। चंदोवों, बंधनवारों और कदली खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता अपने गढ़ों के साथ पधारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख अध्वर्यु और उद्गाता अलग थे। वहाँ चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे जो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता थे। और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे। उस यज्ञ में हाथी की सूंड के समान घी की मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी, जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया। उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात न जानो। उस यज्ञ में विश्व देवगण सभासद थे। वे जिन जिन के लिए भाग देना आवश्यक बताते थे उनके लिए भाग का परिवेश अर्थात परोसने का कार्य स्वयं मरुदगढ़ करते थे। उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोमरस पीते पीते अजीर्ण हो गया था। यजमान राजा मरुत ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्त को जम्बू द्वीप का राज्य दे दिया। इसके सिवा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार सुवर्ण, 100 अरबी घोड़े तथा 9 करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञांत में महात्मा आचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5-5 हजार घोड़े, 100-100 हाथी और 100-100 भार सुवर्ण प्रदान किया। जल पात्र और भोजन पात्र सब सुवर्ण के बने हुए थे जो अत्यंत उदीप्त दिखाई देते थे। उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए। ब्राह्मणों के फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्ण पात्रों से हिमालय के पार्श्व में 100 योजन का सुवर्णमय पर्वत बन गया था जो आज भी देखा जा सकता है। राजा मरुत का जैसा यज्ञ हुआ वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ।
त्रिलोकी में वैसा यज्ञ न हुआ है न होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णता भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुत को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। उन श्रीहरि का दर्शन करके उनके चरणों में माथा नवाकर राजा मरुत दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रेम से विवल हो गए। इस तरह उन प्रेम पूरित नरेश को अपने चरणों में प्रणत हुआ देख साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, राजन, तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है, निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञों द्वारा मेरी पूजा की है। तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। राजा मरुत ने भगवान का उपयुक्त वचन सुनकर हाथ जोड़ परिक्रमा करके उन परमेश्वर हरि का परम भक्ति भाव से विशुद्ध उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा, श्री पुरुषोत्तम उत्तम, आपके चरणार विंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नरपशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणार विंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है। तथापि हे व्रजेश्वर, आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणार विंद कदापि दूर न जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी निर्मल मति धन्य है। तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है। तथापि तुम मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। मरुत ने कहा, प्रभु, यदि मुझे अभीष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर बैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्त वत्सल उसी पुर में श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ में निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें। भगवान बोले, राजन, जब तक इस मनवंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोगकर 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आकर अपने मनोरथ के समुद्र को गोवत्स की खुरी के समान बना लोगे, अर्थात उस समय तुम्हारे यह सारा मनोरथ अनायास ही पूर्ण हो जाएगा। यो कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्धान हो गए। वे ही ये राजा मरुत उग्रसेन हुए। श्रीहरि ने स्वयं उनसे राजसूय यज्ञ करवाया। त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए दुर्लभ है? जो मनुष्य मरुत के इस चरित्र को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। राजा जनक ने पूछा, मुने, राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की सहायता से राजसूय यज्ञ का किस प्रकार विधिवत अनुष्ठान किया, यह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, एक समय की बात है, सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें शीश नवाकर प्रसन्न चेता राजा उग्रसेन ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान, नारद जी के मुख से जिसका महान फल सुना गया है उस राजसूय नामक यज्ञ की यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुष्ठान करूंगा। पुरुषोत्तम, आपके चरणों की सेवा से पहले के राजा लोग निर्भय होकर जगत को तिनके के तुल्य समझकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। भगवान ने कहा, राजन यादवेश्वर, आपने बड़ा उत्तम निश्चय किया है। उस यज्ञ से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। सभा में समस्त यादवों को सब ओर से बुलाकर पान का बीड़ा रख दीजिए और प्रतिज्ञा करवाइए। समस्त यादव मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। वे लोक परलोक दोनों को जीतने की इच्छा करते हैं। वे दिग्विजय के लिए यात्रा करके शत्रु को जीतकर लौट आएंगे और संपूर्ण दिशाओं से आपके लिए भेंट और उपहार लाएंगे। तदंतर इंद्र के दिए सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन ने अंधक आदि यादवों को सुधर्मा सभा में बुलवाया और पान का बीड़ा रखकर कहा, जो समरांगण में जम्बू द्वीप निवासी समस्त नरेशों को जीत सके वह इंद्र के समान धनुर्धर मनस्वी वीर यह पान का बीड़ा चबाए। यह सुनकर अन्य सब राजे तो चुपचाप बैठे रह गए, किंतु शंबर शत्रु रुक्मिणी नंदन महात्मा प्रद्युम्न ने ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करके वह पान का बीड़ा उठा लिया। प्रद्युम्न बोले, मैं समर भूमि में जम्बू द्वीप निवासी समस्त राजाओं को जीतकर और उनसे बलपूर्वक भेंट लेकर लौट आऊंगा। यदि मैं यह कार्य न कर सकूं तो मुझे अगम्य स्त्री के साथ गमन का, कपिला गौ ब्राह्मण गुरु तथा गर्भस्थ शिशु के वध का पाप लगे। शंबरारी प्रद्युम्न का यह वचन सुनकर समस्त यूथपति बहुत अच्छा कहकर साधुवाद देने लगे और उन सबके सामने ही यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने ही दिग्विजय का पीड़ा उठाया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्नपूर्वक मुहूर्त पूछकर मुनियों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक राजा ने प्रद्युम्न को स्नान करवाया। स्वयं उग्रसेन ने प्रद्युम्न के भाल में तिलक लगाया तथा भेंट देकर समस्त यादव यूथपतियों ने उनको नमस्कार किया। उग्रसेन ने महात्मा प्रद्युम्न को खड़ग दिया। साक्षात महाबली बलदेव जी ने कवच प्रदान किया। श्रीहरि ने अपने तूणीर में से खींचकर अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए तथा अपने शार्ंग धनुष से धनुष उत्पन्न करके उनके हाथों में दिया। वृद्ध शूरसेन ने किरीट, 2 दिव्य कुंडल, मनोहर पीतांबर तथा छत्र और चवर दिए। महामनस्वी वसुदेव ने उन्हें शतचंद्र नामक ढाल दी। साक्षात उद्धव ने सुंदर केसरयुक्त माला भेंट की। अक्रूर ने विजय नामक दक्षिणावर्त शंख दिया और मुनिवर गर्गाचार्य ने श्रीकृष्ण कवच नामक यंत्र बांध दिया।
उसी समय लोकपालों सहित देवराज इंद्र मन में कौतुक लिए आ गए। ब्रह्मा, शिव तथा देवर्षि गण भी वहां पधारे। शूलधारी शिव ने प्रद्युम्न को अग्नि के समान तेजस्वी त्रिशूल दिया। ब्रह्मा जी ने पद्मराग नामक मस्तक में धारण करने योग्य मणि दी। वरुण ने पाश, शक्तिधारी स्कंद ने शत्रु विनाशिनी शक्ति, वायु ने 2 दिव्य व्यजन और यमराज ने यमदंड दिए। सूर्य ने बड़ी भारी गदा, कुबेर ने रत्नों की माला, चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि तथा अग्निदेव ने परिघ प्रदान किए। पृथ्वी ने 2 योगमयी दिव्य पादुकाएं दी तथा वेगशालिनी भद्रकाली ने प्रद्युम्न को माला भेंट की। इंद्र ने महात्मा प्रद्युम्न को सहस्त्रों ध्वजों से सुशोभित महादिव्य रत्नमय विजय दिलाने वाला रथ प्रदान किया। उस समय शंख और दुंदुभियां बजने लगी, ताल और वीणा आदि के शब्द होने लगे। जय जयकार की ध्वनि से युक्त मृदंग और वीणों के उत्तम नाद से तथा वेद मंत्रों के घोष से वहां का स्थान गूंज उठा। मोतियों की वर्षा के साथ खील और फूलों की वृष्टि होने लगी। देवताओं ने प्रद्युम्न के ऊपर पुष्पों की झड़ी लगा दी। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।